नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। खबर देवगढ़ से है, जहां पर बजरी माफिया द्वारा दो युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गुर्जर समाज के लोगों द्वारा जोरदार आक्रोश किया गया। बता दें कि कामली घाट चौराहे पर बजरी माफियाओं के विरोध में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के बैनर तले जिला कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई है। ये 29 तारीख को जो हमारे गुर्जर समाज के पवन गुर्जर के साथ में जो हत्या की गई उनकी, उसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी की पार्षद मंजू खंडेलवाल पर सरकारी जमीन पति के एनजीओ के नाम करने का आरोप लगाया था, जिस पर पार्षदा ने जवाब दिया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि 50 से 60 करोड़ की जमीन अपने पति के नाम कर देना कोई छोटी बात नहीं है। इस मामले पर एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने सोमवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आदेश गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 45 दिन हो गया, खुद आपकी पार्षदा अपने पति को जमीन दे रही है। आपको लगता नहीं कि आपको शर्म आनी चाहिए? आपको लगता नहीं कि ये गलत है? आपको लगता नहीं कि ये मॉरली इससे ज्यादा घटियापन नहीं हो सकता इस देश की राजनीति में, कि खुद पार्षदा अपने ही पति को दे रही है सारा का सारा जमीन? आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है? मैं भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो अभी रामलला के नाम पे चंदा की चोरी कर रहे थे, हालांकि खुद चोरी कर रहे थे, तो क्या उनकी मॉरल इमोरल बची होगी बात? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इसको लगता नहीं कि ये बिल्कुल नैतिकता के खिलाफ चीज हो रही है, आप लोगों के शासन में हो रही है? छबड़ा पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान का पदभार ग्रहण समारोह पंचायत समिति में आयोजित किया गया। समारोह में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ने समारोह को संबोधित करते हुए छबड़ा और छिपा बड़ौद पंचायत समिति में भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए सभी क्षेत्रवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कांग्रेस पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। मेरे लिए एक गौरवकार सम्मान का दिन है और मुझे ये पद मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पद पर बैठ करके मैं इस कुर्सी का मान रखूँगा और गरीबों के लिए की सेवा करूँगा। और इसके अलावा जो भी हमारे लिए राज्य की और केंद्र की जो योजनाएं आती है, उसको मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा। सोमवार सुबह प्लाजा रोड भवानी मार्केट के व्यापारियों ने धानका बस्ती में लोगों के साथ हुई मामूली कहासुनी के बाद बाजार बंद कर दिए। सभी व्यापारी एकत्रित होकर क्लॉक टावर थाने पहुंचे, जहां पर शिकायत दर्ज करवाई। सूत्रों के मुताबिक प्लाजा रोड पर जियो फाइबर लाइन डालने को लेकर खुदाई की थी और मिट्टी धानका बस्ती के नालियों के बाहर डाल दी जाने के बाद विरोध उत्पन्न हुआ। इस संबंध में धानका समाज के लोग और व्यापारी आमने सामने हो गए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पल्लू उप तहसील मुख्यालय पर केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर किसान नेता और पूर्व जिला परिषद गौरीशंकर धोरी के नेतृत्व में नौजवानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों ने कहा कि संयुक्त मोर्चे के साथ जिस बात का समझौता हुआ उसको सरकार तुरंत लागू करे। पूरा विश्व ठप था, पूरा देश ठप था, तो कोरोना काल में अपने चंद पूंजीपति 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए संसद के पिछले गेट से 3 कानून लेकर के आए। जब से चाहे पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, राजस्थान का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का किसान हो, उन्होंने कहा कि बिना चर्चा किए, बिना विपक्ष से बात किए, बिना किसानों संगठनों के साथ बात किए जिस तरह से मोदी सरकार कानून लेकर के आई है, ये हमारी खेती को और किसानी को बर्बाद करने वाला कानून है। टोंक जिले के देवली उपखंड क्षेत्र में बनास नदी में बजरी का खनन शुरू होने के साथ खनन को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। उसको लेकर सरपंच संघ ने बजरी खनन कर रहे ठेकेदारों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बजरी की दरें आसमान छू रही है, जिसके कारण आमजन और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही इसे लेकर सरपंच संघ के कई सरपंचों ने देवली एसडीएम भारत भूषण गोयल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। यहाँ की जो सरपंच संघ है, इन सबकी एक ही मांग है कि
40 की 40 जो ग्राम पंचायत हैं यहाँ पे बजरी का जो लीज हुआ है, तो ठेकेदार यहाँ पे मनमानी कर रहा है कि जो पहले जो बजरी एक आम आदमी को या ग्राम पंचायतों में जो विकास करवाने के लिए कि बहुत बड़ी समस्या का एक वो बन गया हमारे लिए कि पहले बजरी हमारे यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर में हमारी ग्राम पंचायत है, वहाँ पे करीबन 2500 में जाके पड़ रही थी। आज जिनकी जो रेट की अगर तुलना किया जाए तो करीबन वही ट्रॉली 2500 से 8000 में जाके कन्वर्ट हो रही है, तो विकास कैसे होगा। तो सबसे जो आज जो मेन हमारी जो मांग है और एसडीएम साहब को जो हमने ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के नाम पे भी दिया है कि इस पे एक हमारी रेट फिक्स की जावे कि ताकि जो कम से कम बजरी आम आदमी को और सरपंच को विकास कराने में रेट से रियायत मिले और इसकी जो भी कोई भी जो रेट हो एक गवर्नमेंट इसकी। हनुमानगढ़ के पल्लू ग्राम पंचायत भवन में पल्लू क्षेत्र के 5 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत घर घर पेयजल कनेक्शन के लिए सरपंच की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरपंच ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत इन 5 पंचायतों में जो सालों में पानी की कमी थी उसमें अब निजात मिली है। बता दें कि इन पंचायतों में मुख्य समस्या पानी की थी जो अब पूरी हो रही है। खबर भरतपुर से है, जहां पर डीग उपखंड में एक गांव में गत दिनों एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए सीआई राजेश पाठक को कस्बा के मुख्य बाजार स्थित कोतवाली परिसर में ज्ञापन सौंपते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। राजधानी जयपुर के चोमू इलाके में चोरों ने 2 अलग अलग जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना शहर के मोरीजा रोड की है। बीती रात को चोरों ने शहर के मोरीजा रोड से पिकअप चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी घटना रामपुरा डाबड़ी की है, जहां पर रामपुरा डाबड़ी में बैटरी की दुकान का शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे और दुकान में रखे बैटरी इन्वर्टर चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वहीं बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। गाड़ी मेरे गोडाउन के बाहर खड़ी थी। शनिवार को शाम को खड़ी करके गोडाउन बढ़ा के गए थे। रविवार को दिन में चेक कर लिए थे। शाम को लाइट जला करके गए जब भी खड़ी थी। सोमवार को सुबह 7:30 पौने 8 बजे आए गोडाउन पे तो पिकअप गाड़ी यहाँ नहीं मिली, जिसकी पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है। लांबा डामरा नेशनल हाईवे 56 पर गंभीर सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपल खूंट लाया गया। फिलहाल शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया है। हम प्रतापगढ़ से आ रहे थे। कौन कौन आ रहे थे? अशोक लाल जी मेहता, कमलेश व्यास दोनों आ रहे थे। रॉन्ग साइड से सामने से आके ठोक दी गाड़ी जाके गिर पड़ी सामने। जैसे गिरे सामने वाला बाइक चला रहा था या 4 व्हीलर? बाइक था। उसके बाद में आपको कहाँ लगी है? माथे में लगी, यहाँ रीढ़ की हड्डी पे लगी, पीछे यहाँ पैरों में लगी, 3 जगह। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज।